माउंट मैरी चर्च का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब एक जेसुइट पुजारी वर्जिन मैरी को समर्पित एक वक्तृत्व कला का निर्माण करना चाहता था। यह 1570 के आसपास किया गया था, जब वक्तृत्व की पहली संरचना बांद्रा में एक पहाड़ी पर मिट्टी से बनाई गई थी, जो अरब सागर की अनदेखी करती थी। वक्तृत्व को फादर जोआओ डियाज एसजे के तहत सांता एना के तत्कालीन पेरिश के अधिकार में रखा गया था, जो उस समय बांद्रा के पुजारी प्रभारी थे। भगवान माँ की मूर्ति, जो वक्तृत्व की वेदी पर रखी गई थी, लकड़ी से बनी थी और जेसुइट पुजारियों द्वारा पुर्तगाल से भेजी गई थी। चैपल को 2 बार फिर से बनाया गया था, एक बार 1640 में, जब मूल वक्तृत्व को चैपल में बदल दिया गया था, और दूसरी बार 1761 में मराठों द्वारा छापे जाने के बाद। 1640 में चैपल में वक्तृत्व की वृद्धि भक्तों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ लैंड्स एंड पर बांद्रा किले में पुर्तगाली गैरिसन की नियुक्ति के कारण हुई थी। 1700 के दशक के आसपास मस्कट अरब समुद्री लुटेरों के एक समूह द्वारा चैपल को किसी भी छिपे हुए खजाने के लिए लूटने के इरादे से तोड़ दिया गया था। चूंकि मूर्ति के हाथ में गिल्ट लाइन वाली वस्तु थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति का दाहिना हाथ काट दिया और चैपल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि निराशा से चैपल को जलाने का उनका प्रयास व्यर्थ हो गया, जब उन पर मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने हमला किया और उन्हें भागना पड़ा। आवर लेडी ऑफ माउंट की टूटी हुई मूर्ति को चैपल के लकड़ी के कमरे में रख दिया गया था, और उसकी जगह पर सेंट एंड्रू चर्च की साइड वेदी से लाई गई आवर लेडी ऑफ नेविगेटर की मूर्ति की जगह ले ली गई थी। आवर लेडी ऑफ नेविगेटर की मूर्ति और उसकी खोज से जुड़ी एक अलग किंवदंती है। किंवदंती है कि एक कोली मछुआरे ने एक बार समुद्र के तल में मां की मूर्ति के बारे में सपना देखा था, और मूर्ति वास्तव में समुद्र में तैरती हुई पाई गई थी। यह सेंट एंड्रूज चर्च, बांद्रा 1616-1966 नामक पुस्तक में दर्ज है, जो कि किंवदंती का समर्थन करता है। यह जानकारी जाहिरा तौर पर 1669 के आसपास लिखे गए एक जेसुइट वार्षिक पत्र से ली गई थी। 1761 में चर्च के पुनर्निर्माण के बाद हमारी लेडी ऑफ द माउंट की पुरानी टूटी हुई मूर्ति को ठीक करने के बाद वेदी पर वापस लाया गया। जिस स्थान पर मूर्ति का हाथ काटा गया था, उस स्थान पर बेबी जीसस की एक छोटी वियोज्य मूर्ति को ढाला गया था। वर्तमान में यह वही मूर्ति है जिसकी बेसिलिका में पूजा की जाती है। माउंट मैरी चर्च, मुंबई की वास्तुकला। बेसिलिका की वर्तमान अर्ध गॉथिक संरचना का निर्माण मई 1902 में शुरू किया गया था। प्रभावशाली 4 मंजिला संरचना का अग्रभाग लगभग 65 फीट चौड़ा है, जिसमें गहरी चट्टान जड़ वाली नींव है जो बहुत मजबूत है, जो मजबूत बटों द्वारा समर्थित है। प्रभावशाली शिल्प कौशल के साथ गॉथिक वास्तुकला की पेचीदगियां बस आश्चर्यजनक है। पिरामिड के शिखरों के साथ सामने के टावर 98 फीट ऊंचे हैं, जिनकी नींव लंबाई और चौड़ाई सहित लगभग 18 फीट है। प्रत्येक शिखर पर एक क्रॉस लगा हुआ है, और यह शानदार वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ बताता है। बेसिलिका के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर खिड़कियों के साथ एक विशाल दरवाजा है, और मानसून के दौरान बारिश से बचाने के लिए लकड़ी के दरवाजे पर गॉथिक पत्थर का मेहराब है। मुख्य पोर्टल के ऊपर एक मेहराब है, जिस पर बेसिलिका का एक प्रतीक भी है, जिस पर AM खुदा हुआ है। AM लैटिन ग्रीटिंग, एवे मारिया का प्रारंभिक अक्षर है, जो वर्जिन मैरी के लिए भी प्रार्थना है। बेसिलिका की दीवारें सुंदर फाइबर ग्लास भित्ति चित्रों से ढकी हुई है, जो मैरी के जीवन की कहानियों को दर्शाती है। जबकि केंद्रीय गुफा 67 फीट लंबाई और 38 फीट चौड़ी आयामों के साथ पत्थर से बनी है। 42 फीट ऊंची छत सागौन की लकड़ी से बनी है, जो कि मैंगलोर टाइलों से बनी छत से सुरक्षित है। ऊंची वेदी की ओर एक 4 फीट ऊंचा संगमरमर का गोदा है, जिसमें पल्पिट के बाहरी हिस्से पर अलग अलग लिटर्जिकल प्रतीकों को उकेरा गया है। साथ ही 2 तख्तियां भी हैं, जिन पर 10 आज्ञाएं खुदी हुई है। गर्भगृह एक सफेद संगमरमर की 7 कदम ऊंची वेदी है, जिसके ऊपर बेबी जीसस को पकड़े हुए वर्जिन मैरी की मूर्ति है। उच्च वेदी के निचले स्तर पर एम्बेडेड द लास्ट सपर का प्रतिनिधित्व करने वाली नक्काशी के साथ एक संगमरमर की पट्टिका है। माउंट मैरी चर्च, मुंबई में बांद्रा मेला। बांद्रा में चर्च समिति द्वारा आयोजित वार्षिक मेले के लिए माउंट मैरी चर्च सबसे प्रसिद्ध है। मेले को आमतौर पर स्थानीय लोगों द्वारा बांद्रा मेला कहा जाता है, और सप्ताह भर चलने वाले कार्निवल जैसे उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में आगंतुक और तीर्थयात्री बांद्रा की सड़कों पर आते हैं। मेले को वर्जिन मैरी के जन्मदिन के बाद के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और आमतौर पर 8 सितंबर के बाद पहले रविवार को शुरू होता है। कृपया ध्यान दें कि वर्जिन मैरी का जन्मदिन 8 सितंबर को होता है, और इस दिन एक भोज का आयोजन किया जाता है। माता के जन्मदिन पर होने वाले पर्व को जन्म का पर्व कहा जाता है। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल में चर्च परिसर के अंदर और साथ ही बेसिलिका के आसपास की गलियों में खरीदारी और खाने, मनोरंजन की सवारी के साथ साथ सड़क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सवारी और संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
मेले की तारीखों से 9 दिन पहले बेसिलिका धन्य वर्जिन मैरी के लिए नोवेना 9 दिन की प्रार्थना करती है। माउंट मैरी चर्च मुंबई में क्रिसमस समारोह। बांद्रा चर्च की सारी चमक के साथ जीवंत हो उठता है, जिसे उत्सव की रोशनी में सफेदी से रंगा जाता है। माउंट मैरी चर्च में क्रिसमस का स्वागत लगभग एक सप्ताह पहले क्रिसमस की पूर्व सजावट, सामूहिक और बेसिलिका में विशेष सामूहिक तैयारी के साथ किया जाता है। माउंट मैरी बेसिलिका क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपनी सेवाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध है और मध्यरात्रि में भाग लेने के लिए शहर भर से कई लोग आते हैं। क्रिसमस सेवा बेसिलिका में रात 10 बजे से कैरल गायन के साथ शुरू होती है और 45 मिनट तक चलती है और उसके बाद गंभीर क्रिसमस मास होता है। सामूहिक समापन के तुरंत बाद बेसिलिका 12 बजे मध्यरात्रि में बंद हो जाता है। चर्च में क्रिसमस के दिन केवल दिन का आयोजन होता है और समय आमतौर पर हर साल समान रहता है, यानी सुबह 7:30 बजे, सुबह 8:30 बजे और 9:30 बजे। चर्च के बाहर सड़क पर क्रॉस के सामने मोमबत्तियां जलाई जाती है। माउंट मैरी चर्च मुंबई के पास घूमने की जगह। बांद्रा किला, बांद्रा बैंडस्टैंड, जॉगर्स पार्क, फादर एग्नल चर्च, बांद्रा हिल रोड, स्ट्रीट शॉपिंग, बांद्रा लिंकिंग रोड, पिस्सू बाजार, स्ट्रीट शॉपिंग, बांद्रा वली सी लिंक और सिद्धिविनायक मंदिर में आप माउंट मैरी चर्च की यात्रा पर जा सकते हैं।